सबसे पहला सवाल यही है कि जिस स्टिंग के चलते पूरे देश में इस वक्त विवाद हो रहा है, उसकी रॉ फुटेज की डिमांड की जा रही है उस पार्टी की तरफ से जिस पार्टी का वो स्टिंग ऑपरेशन है। आपने इनकार कर दिया है, वजह क्या है उसके पीछे? वजह साफ है, आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए। बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं कि जिस पे आरोप लग रहे हैं वो कैसे फैसला लेगा कि ये सच है या गलत है। जो मुजरिम है वो जज कैसे बन सकता है? जिस पे आरोप लगे हैं उसी को हम रॉ फुटेज दे दें, वो तय करेंगे कि वो सही है या गलत है। ऐसा होता है अगर आप क्या? रॉ फुटेज अवेलेबल कराते हैं और उसके आधार पर इन हाउस वो लोग कार्रवाई करते हैं तो ये तो आपकी जीत होगी, और वो आप फुटेज ही नहीं देंगे तो आपकी जीत कहां से हो रही है? वो तो आप बात ही नहीं समझ रहे हैं आज तक। आप नहीं, हम उनको क्यों दे दे भाई? वो आरोपी हैं, वो उन पे आरोप लग रहे हैं। लेकिन ये तो बेहतर होगा ना, आपकी स्टिंग का तो जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। आपने जो बेनकाब करने की कोशिश की है, जिस पर्दाफाश की आप जिक्र कर रहे हैं, वो बेनकाब हो जाएगा, कैंडिडेट्स पे कार्रवाई हो जाएगी। उसमें दिक्कत क्या है? आम आदमी पार्टी या कुमार विश्वास एक्यूज नहीं है, किसी ने उनके खिलाफ कोई ना कोई उनके मुकदमा दर्ज हुआ है, इसलिए उन्हें मुजरिम कहना बिल्कुल अन्याय होगा। और मुजरिम दोषी को कहा जाता है, वो किसी भी ढंग से अभी उनके ऊपर ना तो कोई FIR दर्ज हुई है ना कहीं शिकायत हुई है, इसलिए इस शब्द से भी बचने की कोशिश की जानी चाहिए। आपकी सीडी की प्रामाणिकता क्या है? आपकी सीडी पर विश्वास क्यों किया जाए? उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? जिसका हमने दिखाया वो आपके सामने है। अब आप देख लें, इसमें सच्चाई उजागर करने के लिए एक मीडिया संस्थान, मीडिया सरकार आई है, वो सच्चाई उजागर कर रही है आपकी, लेकिन वो स्टिंग ऑपरेशन कर रही है किसी एक या दो जने की। खुद उसके स्टिंग ऑपरेशन का आधार पोला है, क्योंकि वो एक झूठी कंपनी या अज्ञात कंपनी एक अज्ञात मामले को पेश करके किसी से झूठ बुलवा रही है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, वो अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं पड़ती। अनुरंजन, आपने इनकार कर दिया, और इसके पहले भी कई किस्म के जो स्टिंग ऑपरेशंस हुए हैं उसमें पत्रकारों ने सवालों का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अनुरंजन जी जा रहे हैं, अपना जो सिस्टम है उसे हटा रहे हैं और सवालों से बच रहे हैं। सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं फंसते नजर आए हैं अनुरंजन झा इस वक्त, क्योंकि सवालों के जवाब नहीं दे पाए और इसी के चलते अब वो उठ के यहाँ से जा रहे हैं। किसी के भी सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझ। बहुत कोशिश की हमने अनुरंजन झा साहब से जानने की, अर्धसत्य जानने की कोशिश की, लेकिन वो अर्धसत्य सीडी का नहीं सामने आ पाया। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि शक के सवालों में जरूर आ गए, क्योंकि क्यों वो फुटेज देने से इनकार कर रहे हैं, क्यों बच रहे हैं और क्यों सवालों का जवाब देने के बजाय वो कार्यक्रम के बीच से उठकर चलेगा। ये अपने आप में शक पैदा करता है, सवाल खड़े करता है। बहरहाल